हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था भारत के जो जितने भी कोयला भंडार हैं उनके बारे में और भारत के अंदर किस किस जगह से कोयले का उत्पादन हो रहा है इनके बारे में। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम भंडारों के बारे में। पेट्रोलियम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत जो पेट्रोल की खोज है वो कहाँ पर हुई थी। तो अपन देखते हैं कि भारत के अंदर पेट्रोल की जो सबसे पहले खोज हुई थी वो असम राज्य के अंतर्गत हुई थी। यानी असम राज्य में एक स्थान है माकुम। इस माकुम नामक स्थान पर सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज की गई थी। लेकिन सबसे पहले सफल उत्पादन की अगर अपन बात करते हैं तो असम राज्य के अंतर्गत ये आता है डिगबोई। इस डिगबोई से सबसे पहले उत्पादन शुरू किया गया था पेट्रोलियम का। ये जो बातें हैं वो आजादी से पहले की बातें हैं, यानी अपना जो स्वतंत्रता हुई उस स्वतंत्रता से पहले की ये बातें हैं। सबसे पहले जो डिगबोई में उत्पादन शुरू हुआ वो म्यांमार की एक कंपनी थी, बर्मा। इस बर्मा ऑयल एंड नेचुरल गैस जो एजेंसी थी, कंपनी थी, इसके माध्यम से यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ था। वर्तमान समय में अगर अपन भारत के अंदर उत्पादन की बात करते हैं तो ओएनजीसी के द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन किया जा रहा है भारत के अंतर्गत। ये एक छोटी सी बात हुई अपनी। इसके बाद में सबसे पहले भारत के अंतर्गत वर्तमान समय की अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है पेट्रोलियम, तो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो 2015 के बाद में अगर अपन आंकड़ों की बात करते हैं तो राजस्थान का स्थान सबसे पहले आता है। पहले जो स्थान था राजस्थान से वो असम का था और गुजरात का स्थान आता था, लेकिन वर्तमान समय में राजस्थान का स्थान सबसे पहले आता है। भारत के अंतर्गत अपन देखते हैं कि दो क्षेत्रों में पेट्रोलियम मुख्य रूप से मिलता है। एक तो अभितटीय क्षेत्र और दूसरे अपतटीय क्षेत्र। अभितटीय और जो अपतटीय क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अपतटीय क्षेत्र यानी तट से दूर क्षेत्र और अभितटीय तट के पास में स्थित क्षेत्रों की बात अपन यहाँ पर करेंगे। भारत के अंतर्गत अगर अपन देखें तो सबसे जो ज्यादा मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र है पहले था वो था असम। असम की अपन बात सबसे पहले करते हैं। असम के अंतर्गत उत्पादित क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो माकूम, डिगबोई, नाहरकटिया, नाहरकटिया के पश्चात में मोरान, मोरान के पश्चात अपन देखते हैं हुगरीजन, यहाँ पर अपन देखते हैं कि बहुत बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मोरान और हुगरीजन के बारे में पूछा गया है। यानी ये दोनों ही क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है असम राज्य के अंतर्गत। इसके बाद में लखवा, गोलकी,
और पथेरिया, बदरपुर, सुरमा घाटी, ये असम राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। एग्जाम में जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के संदर्भ में पूछता है तब, तो अपने सामने दो क्षेत्र महत्वपूर्ण आते हैं, हुग्रीजन और मोरान क्षेत्र। पहले जो एग्जामिनर था वो माकुम और डिगबोय के बारे में क्वेश्चन करता था, लेकिन आजकल का जो पैटर्न है उसके अंतर्गत मोरान और हुग्रीजन महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत जाने जाते हैं, और जबकि सुरमा घाटी भी यहाँ का महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 2 पे, गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात राज्य के तेल उत्पादन क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो महसाणा, महसाणा के बाद में साणंद, साणंद के बाद में लुनोज, लुनोज के बाद में अपन देखते हैं कलोल, बड़ोदरा, बड़ोदरा के बाद में यहाँ का महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है अंकलेश्वर। गुजरात से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंतर्गत अंकलेश्वर का स्थान सबसे महत्वपूर्ण आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 3 पे, राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में अगर अपन बात करें कि राजस्थान के अंतर्गत जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो मुख्य रूप से कौन से हैं, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे अपन बात करते हैं जैसलमेर बेसिन की, और जैसलमेर बेसिन के बाद में नंबर 3 पे बात करते हैं अपन बीकानेर नागौर बेसिन की। तो इन 3 क्षेत्रों से मुख्यतः राजस्थान के अंतर्गत तेल का उत्पादन किया जाता है। विस्तृत इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे जब राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे उसके बारे में। अगर तेल उत्पादन क्षेत्रों के बात करता है भारत के अंतर्गत कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो राजस्थान के अंदर से नहीं पूछ करके और मुख्य रूप से असम के जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में क्वेश्चन होता है, क्योंकि राजस्थान के बारे में अगर अपन तेल उत्पादन क्षेत्रों का कोई क्वेश्चन आता है तो वो यही सेम टॉपिक राजस्थान के भूगोल में दिया गया है, तो वो भारत के संदर्भ में नहीं पूछ करके और थोड़ा इनसे डीपली राजस्थान के भूगोल के अंदर से पूछता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इन 3 क्षेत्रों से मुख्यतः भारत के अंतर्गत पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, यानी तट के पास के ऐसे क्षेत्र जहां से मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो नाम निकल के आता है वो बॉम्बे हाई का आता है। बॉम्बे हाई से मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है।
बॉम्बे हाई जो क्षेत्र है वो मुंबई के तट से थोड़ी दूरी पे स्थित है। यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर सागर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है सागर सम्राट। सागर सम्राट। इस सागर सम्राट से पेट्रोलियम का उत्पादन है वो किया जाता है। बॉम्बे हाई के बाद में अपन बात करते हैं बसई, बसीन, नीलम, और मुक्ता। इनसे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है मुंबई के अंतर्गत। एक बार क्वेश्चन आया था कि नीलम और मुक्ता क्या है, तो ऑप्शन में ये ऑप्शन थे कि ये कोई जवाहरात हैं या हीरे मोती हैं या फिर पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो नीलम और मुक्ता मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज्यादा है वो, अगर स्थान की बात करें तो पेट्रोलियम का उत्पादन है वो बॉम्बे हाई से किया जाता है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है जिसका नाम है सागर सम्राट नामक पेट्रोलियम प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है जिससे पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में दो मुख्य रूप से नदी बेसिन आते हैं जिसके अंतर्गत एक तो आता है कावेरी बेसिन, एक आता है अपना गोदावरी कृष्णा बेसिन। इन दोनों क्षेत्रों से भी कुछ मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कावेरी बेसिन की। कावेरी बेसिन के अंतर्गत अपन देखते हैं कि दो क्षेत्र हैं जहां से मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। एक तो है मदनम और दूसरा यहाँ का क्षेत्र है नरीमनम। इन दो क्षेत्रों से पेट्रोलियम का उत्पादन है वो कावेरी बेसिन के अंतर्गत किया जाता है। जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से एक स्थान आता है रवा। इस रवा से पेट्रोलियम का उत्पादन है वो किया जाता है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा से। तो ये सारी की सारी जो बातें हुई वो भारत के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों से संबंधित हुई। एक बार फिर से अपन देखते हैं कि असम राज्य के अंतर्गत मुख्य रूप से माकूम, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान, हुगरीजन, लखवा, गोलखी, पथेरिया, बद्रपुर और सुरमा घाटी से मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि मोरान और जो हुगरीगंज है ये मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हैं और इनका क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। जबकि इंपॉर्टेंट है डिगबोई और माकूम और सुरमा घाटी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन देखते हैं कि गुजरात राज्य के अंतर्गत गुजरात राज्य में मेहसाणा, साणंद, लुनोज, कलोल और बड़ोदरा और अंकलेश्वर से मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अंकलेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और नेक्स्ट अपन ने बात की थी राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन से मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि भारत के अंतर्गत बॉम्बे हाई से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में यहाँ से उत्पादन होता है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है जिसका नाम है सागर सम्राट। इस सागर सम्राट नामक क्षेत्र से मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर बॉम्बे हाई के अलावा बसई, बसीन, नीलम और मुक्ता क्षेत्रों से भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसके साथ ही दो अपन ने नदी डेल्टा बेसिनों की बात की थी, कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन की। तो कृष्णा गोदावरी के अंतर्गत तो महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र था रवा।
जबकि कावेरी के अंतर्गत थे 2 क्षेत्र, मदनम और नरीमदनम। इन क्षेत्रों से मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये आज के सेशन में अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो अपन देखते हैं कि भारत के अंतर्गत कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम है वो एक आणविक खनिज है। इसका उत्पादन भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से जो मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है वो झारखंड की जादूगुड्डा खान है। झारखंड राज्य से उत्पादित किया जाता है मुख्य रूप से। झारखंड की है जादूगुड्डा खान। इस क्षेत्र से मुख्य रूप से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत के संदर्भ में पूछता है तो 99% चांस रहता है कि इसी जादूगुड्डा खान से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश में तमल्लापल्ली एक स्थान है। यहां से मुख्य रूप से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान। राजस्थान के से संबंधित अगर पूछता है तो महत्वपूर्ण स्थान आता है उमरा, उदयपुर। और रायला सीकर। ये जो रायला सीकर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले जो एग्जाम्स है उनके लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थोरियम की। थोरियम की अगर अपन बात करें तो थोरियम भी एक आणविक खनिज ही है। ये मुख्य रूप से अपने को केरल राज्य के अंतर्गत मिलता है भारत के अंतर्गत। और यहाँ पर मोनोजाइट जो बालू है उसके निक्षेप में मुख्य रूप से ये थोरियम है वो पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक की अगर अपन बात करें तो अभ्रक है वो विद्युत उपकरणों में मुख्य रूप से काम में ली जाती है। ये जो अभ्रक है वो मुख्य रूप से विद्युत का तो कुचालक होती है और उष्मा का सुचालक होती है। विद्युत का कुचालक होने के कारण से ही इसको विद्युत उपकरणों में मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। मुख्य रूप से उत्पादन की अगर अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य से इसका उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत अपन देखें नल्लोर और कुडप्पा से नल्लोर व कुडप्पा इन दो क्षेत्रों से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य की अगर अपन बात करें तो झारखंड राज्य के अंतर्गत देखते हैं कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग से मुख्य रूप से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में आता है राजस्थान का स्थान।
तो राजस्थान के अंतर्गत अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से अभ्रक का उत्पादन है वो भीलवाड़ा जिले से किया जाता है। और दूसरा स्थान आता है अजमेर का। इस तरह से अपन देखते हैं कि भारत के अंतर्गत अभ्रक के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है आंध्र प्रदेश राज्य का, जिसके अंतर्गत 2 स्थानों से मुख्य रूप से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें नल्लोर और कोडप्पा है। जबकि दूसरा नंबर आता है झारखंड का, जिसमें कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग का स्थान आता है। तीसरा स्थान आता है भीलवाड़ा और अजमेर जिले का। तो इस तरह से अपन ने देखा कि भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम और अभ्रक के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में अपन ने पढ़ा।